जब आपने कथावाचकों को इटावा में सबसे पहले बुलाया, उन पर भी आरोप लगे थे, महिला ने आरोप लगाए थे बदसलूकी के, एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, लेकिन तब भी आपने सम्मानित किया था। यहां पर भी आरोप लग रहे हैं, कहानियां बिल्कुल बिल्कुल समान है, लेकिन यहां पर कोई बयान भी नहीं दिया है भाटी जी। तो ये जो फर्क है, वहां पर आप उन्हें प्रायोजित बता रहे हैं जो काले झंडे लगा रहे हैं। ये तो मैं मनीष जी से पूछ लूंगी। हाँ, जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मनीष जी के पास जाऊं। देखिए, मैंने नहीं कहा कि वो शराब पिए हुए थे। ये आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये आरोप लग रहे हैं कि वो शराब पिए हुए थे। तो घटना जो इटावा की घटना थी, उसमें भी 2 दिन बाद ये आरोप लगे थे कि शराब पी थी और महिला से छेड़छाड़ की थी। उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ था वो बहुत भयंकर था। उनके बाल काटे गए थे, उन्हें अपमानित किया गया था। अगर ये ब्राह्मण कथावाचक के साथ अन्याय हुआ, आपने यहाँ पिटाई का वीडियो शायद देखा नहीं, हम उसके साथ भी खड़े हैं। आपने यहाँ पिटाई का वीडियो शायद देखा नहीं, कितनी बुरी तरह से उस कथावाचक को पीटा गया है। वो अकेला था, पहले हाथ पैर थप्पड़ जड़े गए, उसके बाद हाथ पैर पकड़ बांध के पिटाई की गई। ये बहुत विभत्स है। मैं उस समय भी कहती थी, कथावाचक यादव हो या ब्राह्मण हो, इस तरह का सुलूक किसी के साथ भी अच्छा नहीं है। ये हमें भी कहना चाहिए, आपको भी, सबको। लेकिन ये जो मेरा सवाल ये है, ये जातीय संघर्ष कहां जाएगा? जी, मैं वापस आती हूँ। मैं ठीक मान लेता हूँ, ब्राह्मण कथावाचक के साथ ऐसा बर्ता हुआ है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। समाजवादी पार्टी उसके साथ भी खड़ी है, हम उनका भी सम्मान करेंगे। उनके जिन्होंने ये घटना की, हम उनकी निंदा करते हैं। मैं इंतजार करूंगी सर वो तस्वीरें देखने की कि शॉल उड़ाएंगे और उनकी कथा सुनेंगे। मैं इंतजार करती हूँ। मैं वो तस्वीरें आएंगी तो फिर एक बार महाभारत हो जाएगी सर, अच्छी बात है। या फिर मैं कहूँ महाभारत खत्म हो जाएगी, वो भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन मनीष जी, जो लोग काले झंडे दिखा रहे हैं वहां पर, उनको भाटी जी प्रायोजित बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वो लोग बीजेपी के लोग हैं जो काले झंडे दिखा रहे हैं। ऐसा कोई संघर्ष नहीं है, ब्राह्मणों में कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराज नहीं है अखिलेश जी से, आपके लोग बता रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, झंडे किसने लगाए, किस पार्टी ने लगवाए, नहीं लगवाए, इसकी तो मीमांसा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव आग से खेल रहे हैं, ठीक बात नहीं है। जाति संघर्ष या धर्म के आधार पर संघर्ष पूरे प्रदेश और देश के लिए उचित नहीं होता, विकास में बाधक होता। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद से पहले कांग्रेस ने और 90 के दशक के बाद समाजवादी पार्टी ने एक पैटर्न बनाया कि हिंदुओं को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को जातियों के खांचे में बांट दो और मुसलमानों को एक करके एक वोट बैंक तैयार करो, और उसी के आधार पर इस तरह क्या हुआ है। चलिए, मैं भाटी जी की एक बात मान लेता हूँ, बहुत आपने दबाव बनाया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो उपाध्याय जी पीटे गए वो भी गलत, जो यादव जी पीटे गए भी गलत। ठीक है, ये बात तो सही है। लॉ एंड ऑर्डर की घटना हो सकती है मारपीट की, उसको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखना चाहिए था, लेकिन अपने ऑफिस में बुला के सम्मानित किया, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये ऐप से कथा सुन लो, ये किसके बहिष्कार की बात आप कर रहे हो? ये आजमगढ़ के लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। तो ये जो खेल होता है वो है ना कि अक्सर पड़ोसियों के घर आग लगाने का सपना अपने घर पूरा होता है। अटल जी की कविता थी। ये बात आप हमेशा उदाहरण में देखेंगे तो ये सत्य नजर आएगी राजकुमार जी, भाटी जी। तो ये राजनीति है। राजनीति में आप अपना वोट, अपने लिए काम करिए, विकास के सवाल खड़े करिए, तमाम पर राजनीतिक तरीके होते हैं। लेकिन किसी की पिटाई हो गई, वो किसी भी धर्म और जात से संबंधित है, उसको हथियार बनाना, और ये लगातार इस देश में होता रहा है कि हिंदुओं को विभाजित करो, जातियों के खांचे में बांटो। अभी कांवड़ यात्रा मार्ग में क्या हो रहा है? अब तो सामने आ गया है कि मालिक का नाम भी गलत था, जो मैनेजर था उसका भी नाम गलत था। लेकिन मैं कल से डिबेट पे बैठ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का एक भी प्रवक्ता, नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि एसटी हसन ने बहुत गलत कह दिया था, हम माफी मांगते हैं। और ये पहचान छिपाना और उसको जस्टिफाई करना, आखिर ये कैसी नैतिकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये इस्लाम और कुरान की दृष्टि से उचित है क्या कि झूठ बोलना, झूठ बोल के किसी को खिला देना? तो ये एक निर्लज्जता है। जी मनीष जी, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे तो इस बात में मेरी जो दिलचस्पी है और मुझे जो एक डर है कि कांवड़ का पवित्र जो कांवड़ लेकर निकल रहे हैं कांवड़िए, और एक सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, उसमें उस सब के बीच में ये जातीय संघर्ष का जो अलर्ट एक दे दिया है यूपी पुलिस ने, ये थोड़ा डराता है। हम ये घटनाएं देखते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये खाई बढ़ती जा रही है। बहुत जरूरी है इस पर बोलना,
ना, इसीलिए मैं आज ये डिबेट कर भी रही हूं। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा हर्षवर्धन जी, बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है, जरा वो बता दूं कि बाबा बागेश्वर मेरे यहां पर एक फ्री कथा कर रहे हैं। वो अपने बयान पर कायम है 50 लाख वाले, और वो कह रहे हैं मेरे यहां पर एक फ्री कथा कर दे बाबा बागेश्वर। मैं यहां पर आजमगढ़ में आया हूं और उन्होंने कहा कि यहां पर ये जो घर है ये सारे कार्यकर्ताओं और पीडीए का घर है। बाबा बागेश्वर मेरे यहाँ एक फ्री कथा कर दे। मैं जरा सुनवा देती हूँ अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, फिर मैं जाती हूँ हर्षवर्धन जी के पास। सुनाइए। तो मैं जरा बता देती हूँ कि ये जो बयान आ रहा है इस वक्त अखिलेश यादव का, वो कह रहे हैं कि रामायण मेला अयोध्या में, चित्रकूट में कहीं भी होता है, इनको फ्री कथा करवानी चाहिए और आपकी चुटिया कट जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, इसीलिए मैंने वहां बुलाकर सम्मानित किया है। हर समाजवादी मनुवादी समाज नहीं स्वीकार कर सकता। अब मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, ये बिल्कुल सही है, किसी के साथ भी इस तरह की घटना होना सही नहीं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो, चोटी काटी जाए या फिर पीटा जाए, लेकिन वहां ब्राह्मण कथावाचक भी पीट दिया गया। मेरा सवाल यह है कि दर्द एक तरफा क्यों है? यादवों का सम्मान की स्क्रिप्ट लिखी गई या फिर ब्राह्मणों के प्रति एक नफरत की भी स्क्रिप्ट उसमें साथ में लिख दी गई? सुचेता जी, रिपब्लिक भारत पर ही भाटी जी के साथ हम उस दिन थे और भाटी जी ने बहुत सी बातें ऐसी कही थी जिस पर मैंने कहा था, और वो भाटी जी को भी ध्यान में होगा, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में यादवों और ब्राह्मणों के संघर्ष का कोई इतिहास नहीं। अच्छा है कि आज भाटी जी मेरे शब्द बोल रहे हैं, उस दिन बड़े नाराज हो गए थे। मैंने ये भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद जी की राजनीति कभी उत्तर प्रदेश में होने नहीं दी। मुलायम सिंह यादव पे चाहे जो आरोप रहे हों, लेकिन कभी किसी जिले में इस तरह के जातीय संघर्ष को उन्होंने हवा नहीं दी। दुर्भाग्य से अखिलेश यादव ने उसे हवा दी। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, जितनी बातें भाटी जी ने कही सब बड़ी अच्छी, लेकिन आप जरा सोचिए, आपने जो चिन्हित किया, भाटी जी को यह पता नहीं होगा कि वहां इटावा में किसके साथ क्या हुआ। और उस दिन जिस तेजी में शॉल उड़ा के और ढोलक की थाप पर वहां सब कुछ कार्यालय में हुआ, आज तक किसी पार्टी के कार्यालय में यह नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी चोटी काटी गई या दुर्व्यवहार किया गया, भले वो फ्रॉड था, भले वो कथावाचक फ्रॉड था, दो आधार कार्ड रखे हुए थे, लेकिन ये कानून व्यवस्था का मसला है, किसी के अधिकार नहीं, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नीच कर्म है। यही शब्द मैंने उस दिन बोला। ये अच्छा लगा कि आज भाटी जी 2 दिनों में वही भाषा बोल रहे हैं जो मैंने कहा था। उस दिन बड़ा नाराज हो रहे थे। नंबर 1 थे, जो लोग उस दिन देखे होंगे उनको याद होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अखिलेश यादव चाह क्या रहे हैं भाई? क्या ये कोई मान सकता है कि अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं देश के, 37 सांसद, 111 विधायक वाली पार्टी है, बाबा बागेश्वर से वो कहेंगे और बाबा बागेश्वर वहां कथा नहीं कहेंगे? अरे बिल्कुल कहेंगे। लेकिन आप जरा अंदाज देखिए तंज करने का। दरअसल ये जो सनातन को, उस दिन भी भाटी जी कह रहे थे कि अच्छा आप टिप्पणी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके नाम के आगे त्रिपाठी लगा हुआ है। ये जो जातीय पहचान से सब कुछ जोड़कर हो रहा है, और मैं तो देखिए, मैं तो बचपन से आज तक हमने नहीं देखा कि कहीं भी कोई ऐसा यादव ब्राह्मण संघर्ष हो गया हो, या कहीं मुझे याद ही नहीं। अलग अलग पार्टियों में रहे दोनों जातियां, दोनों अलग अलग पार्टियों को वोट करते रहे, लेकिन फिर भी आप गांव-गांव चले जाएंगे तो संघर्ष नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से, अब पता नहीं ये बाय डिजाइन है या उनको लगता है कि पीडीए इसके अलावा और किसी रास्ते जा ही नहीं सकता। और एक बात और बार बार कही जाती है, मनुवादी। अरे भैया, तो हम तो कह रहे हैं कि सब लोग उधर ही तो जा रहे हो। यही तो कहा जाता था ना, वार्ड व्यवस्था, जो चाहे वो कथा कहे वो ब्राह्मण, यही तो है वर्णवादी व्यवस्था ना। तो आप तो उधर ही बढ़ रहे हैं। आप अभी तक जातिवादी व्यवस्था की बात कर रहे थे, इतनी जाति किसने बना दी भाटी जी? ये भी तो जरा बताइए। और अगर बन गई तो ये तो संविधान में, लोकतंत्र में जो लिखा हुआ है, जो सर्टिफिकेट बनता है उसके आधार पर सब है। लेकिन इस तरह से लड़ाना और इस तरह का तंज करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर एक सनातनी है, एक हिंदू धर्म गुरु हैं, कथा करते हैं, तो आप तंज करके कहेंगे अच्छा हमारे यहां जरा कथा कर दें, मैं ये मान ही नहीं सकता। बाबा बागेश्वर को अखिलेश यादव बुलाएंगे, तुरंत जाएंगे। और कोई भी कथावाचक अपनी उसकी जो एक प्रतिष्ठा होती है उससे तय होती है। लेकिन देखिए, कल मुझे ध्यान में है, संभवतः कल ही की डिबेट में मनीष जी ने कहा था, जो भाजपा प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जानबूझकर करा रहे। एसटी हसन ने कल कहा आतंकवादी, आज रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि
कि भाजपा के लोग आतंकवादी हैं। क्या ये कोई भी कहे, और मैं तो कहूंगा कोई समाजवादी पार्टी को भी कहे कि आतंकवादी तो गलत है, लेकिन इस तरह की बातें जब होती है, जाति के नाम पर हमला, जाति के नाम पर संघर्ष, और जो मुजफ्फरनगर के उस ढाबे का सच सामने आया, उसके बाद तो खुल के बोलिए भाई। हमें जिस दिन हमको लगेगा हम छिपा के अगर अतीकुर रहमान जी से हमें बात करनी पड़े तो मेरे लिए शर्म से डूब मर जाने जैसा होगा।